और जो पीडीए में जितनी भी जातें आती हैं, चाहे वो लोहार, बढ़ई, भुर्जी, तेली, नाई, माली, पाली, कश्यप, नुनेरा, प्रजापति, कोल, निषाद, बैरागी, जोगी, गोस्वामी, जोशी, सोनकार, चौरसिया, वाल्मीकि, धोबी, दानव, खटिक, पासी, कोरी, नट, मोची, कलाबाद, यादव, कुर्मी, किसान, मौर्या, जाट, जाटव, गुजर, सिसोदिया, सभी जातियों ने मिलकर 2024 में वोट दिया था और इसी वोट के कारण समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का विश्वकर्मा किरण में स्वागत है। देखिए, मुलायम परिवार के बहुत ही करीबी है हमारे बंटी भाई जी, कन्नौज से है। पहले हम इनसे बातचीत करेंगे, फिर और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सीधा सा सवाल है, आज तो ऐसा लग रहा है कि आपने विजय का झंडा गाड़ दिया है। इस विजय के झंडे को किस तरह से जो है आगे ले जाएंगे? वित्तीय वर्ष 2025 विश्वकर्मा पूजन समारोह के पूर्व संध्या पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया है, इसमें सस्पेंस नहीं है। डॉक्टर शशिकांत शर्मा रायबरेली सदर से चुनाव लड़ेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर शशिकांत शर्मा के लिए हम गुजरात भी गए तो वहाँ पर भी कहा गया, दिल्ली हम गए क्योंकि प्रदेश नहीं, हम लोग देश के अन्य प्रांतों में भी दौरा करते हैं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा इससे विश्वकर्मा समाज में सिविल अगर बढ़िया कर ली जाए तो विश्वकर्मा समाज सबसे बड़ी पार्टी एक बन के उभरेगी। आपको बता दें, अलग से देखा जाएगा विश्वकर्मा समाज को और आप लोग सही तरीके से संदेश देते हैं। जैसे हमारे बगल में दातागंज से खड़े हुए हैं, इनके लिए भी चर्चा चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाज के लोगों को और माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी को उचित स्थान देंगे। और हम लोगों की बात रही, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मभूमि नहीं कर्मभूमि क्षेत्र से हैं। समाज हमारा मजबूत होगा तभी हमारा समाज का एक नाम रोशन होएगा। डॉक्टर शशिकांत ऐसे उभर के लोग जब आएंगे तब समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और डॉक्टर शशिकांत जी से हम कहेंगे, आप जनता के सामने बिल्कुल ये संदेश है, आप कल से मंगल है कि कमन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। कल से श्री गणेश करिए आप अपनी विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में 180 से और परचम लहराएंगे और हमारे राजनीतिक के कैरियर में और राजनीतिक विश्वकर्मा समाज के कैरियर में पहला विधायक डॉक्टर शशिकांत शर्मा को एक एजुकेशन शिक्षा जगत के उत्तर प्रदेश की हम लोगों के गौरव हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे छोटे भाई हैं, इनको तन मन धन से और चुनाव लड़ाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो वीडियो जाएगा, समस्त शर्मा बंधु विश्वकर्मा, मैथिल, पंचाल, धीमान प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी चंदा आएगा इनको चुनाव लड़ाने के लिए, एक एक घर से। क्योंकि शशिकांत को एक किस तरीके से देखा जाता है, आने वाले समय में ये दिशा दशा बदल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो एक कहते कि थाली सजा करके दे दिया है, अब उस पर भोजन कैसा रखा जाएगा और उसको स्वाद कैसे चखा जाएगा तो शायद अब सबसे अछूता नहीं है इस खुशी के मौके पर कि अब आपको मिला हुआ है कुछ और एक भी शायद और भी मिल सकता है। इस खुशी के मौके को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तमाम वर्षों काम करने के बाद आज हमारे एक भाई को टिकट मिला है। मैं आप सभी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने समाज के अंबेडकर माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ देता हूँ। मैं 117 विधानसभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं का रहने वाला हूँ। पूर्व में 2012 में चुनाव लड़ चुका हूँ, इस समय भी तैयारी कर रहा हूँ। आप निश्चित रूप से जान लीजिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया था और जो पीडीए में जितनी भी जातें आती हैं, चाहे वो लोहार, बढ़ई, भुर्जी, तेली, नाई, माली, पाली, कश्यप, नुनेरा, प्रजापति, कोल, निषाद, बैरागी, जोगी, गोस्वामी, जोशी, सोनकार, चौरसिया, वाल्मीकि, धोबी, दानव, खटिक, पासी, कोरी, नट, मोची, कलाबाद, यादव, कुर्मी, किसान, मौर्या, जाट, जाटव, गुजर, सिसोदिया, सभी जातियों ने मिलकर 2024 में वोट दिया था और इसी वोट के कारण समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
और ये जान लीजिए भाजपा में इतना बड़ा आतंकवाद है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं एक आंदोलन करने गया था 24 में, 1-1.5 आदमी मेरे साथ था। मुझे वहाँ से 5 थानों की पुलिस ने पकड़वाए के और 19 मुकदमे लिखाए गए। मुझ पर मुकदमा लिखाया गया, मेरे लड़के पर लिखाया गया, मेरे भाई पर लिखाया गया। और मैं मुख्यमंत्री जी संजनी गए थे सुबह 7 बजे 2 दर्जन पुलिस आकर मेरे घर पर बैठ गई। पूरे दिन 2 दर्जन पुलिस बैठी रही, अब मुझे जाने नहीं दिया, मेरी एक भी मीटिंग नहीं होने दी। मगर ये जान लीजिए शशिकांत जी को टिकट मिला है और भी हमारी एक मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, संख्या के अनुपात में पीडीए में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारी संख्या 1931 की गणना के अनुसार 4.24 है। अब जो गणना होने जा रही है इसमें हमारी संख्या 7 से 8% है। तो हमारा ये मानना है, अभी जिला पंचायत की जो चुनाव होने जा रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि हर जिले पे एक सीट जिला पंचायत की दें और कम से कम 10 टिकट हमारे समाज को उत्तर प्रदेश में 2027 में दें। मैं दावा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 सीटें पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनेगी। ये भजपैया दिखाई नहीं देंगे, ना ही इनका कुछ अस्तित्व है। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके चूतिया बना के चुनाव लड़ते हैं। इनके अंदर ना हिंदुत्व है और ना इनका कोई एजेंडा है। एक सवाल और मैं आपसे लूँगा, चूँकि विश्वकर्मा समाज की बात हो रही है, आज उसी की बैठक थी और एक बहुत बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है अपने आप को साबित करने के लिए। एक तरह से ये मान लिया जाए आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में कितना आप लोग निकलेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे पार्टी को, ये तो पार्टी की दिशा और दशा और आप लोगों के कार्य बताएंगे वहाँ पर। सीधा सा सवाल है, पार्टी ये कहती है, इस समय सत्तारूढ़ पार्टी कहती है आपके समाज को उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, क्या वाकई मिला? समाज को कुछ नहीं मिला, समाज को केवल लॉलीपॉप दिया है। और जिनको आज पदाधिकारी बनाया है, जहाँ भी प्रदेश में हमारे भाइयों को कहीं उन्होंने चुना है तो उनकी एक लगाम लगा दी। घोड़ा कितना भी तगड़ा हो, एक लोहे की लगाम उसे रोकती है। उनकी औकात नहीं है, जो भी भाजपा में पदाधिकारी हैं या लीडर हैं उनकी एक औकात नहीं है सिपाही से बात करें, उनकी औकात नहीं है। एक उसी जाति के, जिस जाति के मुख्यमंत्री है उस जाति के एक छोटे आदमी को डांट दें। भाजपा का कोई भी लीडर हमारे समाज का है, वो आप जान लीजिए जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती है तो जिधर लगाम को ताने का। यहाँ पर हाथ खुला है ना जी, यहाँ हाथ खुला है। अरे हम ओबीसी, अगले से यादव ओबीसी। अरे कुछ नहीं, देखिए जितना ओबीसी ऐसी है, इनका परिवार एक है, वंश एक है, जाति एक है। अब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ हम लोगों के हाथ खुले हैं। हम ये कह सकते हैं अखिलेश यादव आप भी ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं, कहीं ना कहीं हम आपके भाई हैं। प्रजापति उनसे कह सकता है, हम जितने ओबीसी एससी के लोग हैं उनसे कह सकते हैं। मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे। अगर मानते नहीं होते तो आज हमारे भाई को टिकट दिया है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। मेरा 20 साल से सपना साकार हुआ है और मैं तन मन धन से अपने भाई के साथ हूँ। अगर मुझे कहीं से भी पैसा जुटाना पड़े तो पैसा की व्यवस्था करूँगा और इस बात की कोई चिंता करने की बात नहीं है। पत्रकार साहब, दोस्तों देखिए, तमाम सब लोग हैं, बातचीत कर रहे थे शिक्षा विषय से लेकर के राजनीति में, और खुशी का मौका है कि इनको जिस उद्देश्य के साथ मीटिंग लोग राजनीति में जाते हैं कुछ ना कुछ हासिल करके रहते हैं। तो सीधी सी बात है, अब समाजवादी पार्टी भविष्य में इनके लिए क्या करने वाली वो तो तमाम योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दी, और समाज अब पार्टी के लिए क्या करने वाला है ये एक सोचने का विषय है। और तमाम देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में गुलदस्ता लिए हुए, और डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं यहाँ पर और तमाम शुभकामनाएं उनको देना चाहते हैं। और इसी क्रम के साथ आप भी सोच करके बताइए कि अब क्या वाकई पीडीए में ही देश का भविष्य सुरक्षित है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हमारे साथ विश्वकर्मा के।